हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार कोटा में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आप लोगों की डिमांड थी एलॉस्पिटल रूल आप लोगों को समझना था, तो उसी पर बेस्ड आज हम लोगों का जो वीडियो है वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एलॉस्पिटल रूल। अगेन एलॉस्पिटल रूल काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब कभी भी हम क्वेश्चंस में लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्पेशली जब कभी भी लिमिट होता है 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर। तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है तो आप बहुत इजीली फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलॉस्पिटल रूल। तो पहले एक बार समझ लेते हैं एलॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखिएगा जरा, सबसे पहले यहां पर एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। एलॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, कब आप लोग लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए एलॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चेक कर लें। यहां पर लेट अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जो दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, ये दोनों की दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और डिफरेंशिएबल हैं एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। जिस भी पॉइंट पर आप फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जब कभी भी हम एलॉस्पिटल रूल अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। और दूसरा कंडीशन क्या है एलॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए, जो भी हमारे पास लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x अपॉन g of x दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। इसका मतलब कहने का यह हुआ कि x टेंडिंग टू a पर, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट है f of x की वो 0 को टेंड करनी चाहिए, और इस पॉइंट पर g of x की जो लिमिट है वो भी 0 को टेंड करनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। दोनों ही फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 को टेंड कर रही है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर f of x अपॉन g of x, इसकी जो लिमिट है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही है, दैट इज ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। कहने का मतलब यह है कि x टेंडिंग टू a पर f of x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, प्लस माइनस इंफिनिटी, आइदर इट इज अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली x टेंडिंग टू a पर g of x की जो लिमिट है वो भी टेंड कर रही है आइदर द प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो जब कभी भी जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए 0/0 का या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का, तो ध्यान रखिएगा यदि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलॉस्पिटल। क्लियर। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि फंक्शन जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एलॉस्पिटल रूल कब कब अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा एलॉस्पिटल रूल क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया है। एलॉस्पिटल रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, जब दोनों फंक्शन f of x और g of x डिफरेंशिएबल फंक्शन हो उस पॉइंट पर। दूसरा जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिया हुआ है वो 0/0 का हो या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है एलॉस्पिटल रूल, जब आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट पर f of x अपॉन g of x की, तो ध्यान रखिएगा इस फंक्शन की जो लिमिट आती है दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। मतलब कहने का यह है कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको सेपरेट डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कोशेंट रूल अप्लाई नहीं करना है। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इवन ध्यान रखिएगा जब आप यहां पर इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, यदि आपको लगता है कि यहां पर अभी भी लिमिट फाइंड आउट करने पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 की या इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आप चाहें तो यहां पर फिर से एक बार और अप्लाई कर सकते हैं एलॉस्पिटल रूल। यदि 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो इस फंक्शन की लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, न्यूमरेटर को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश x, और g डैश x का डेरिवेटिव हो जाएगा g डबल डैश x। मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट होगी दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। यदि यहां पर
हमारे पास जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा वो फिर से 0/0 या ∞/∞ बनेगा। क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिपीटेडली आप अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या ∞/∞ रिमूव ना हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट बेटा? ये चीज समझ में आ गया? चलिए चेक करते हैं यहां पर इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारे पास काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। x टेंडिंग टू 0 पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन x - 10x डिवाइडेड बाय x³। तो यदि मैं यहां पर इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं x टेंडिंग टू 0 पर, तो सबसे पहले चेक करिए कि यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पर फंक्शन जो लिखा हुआ है वो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इवन x टेंडिंग टू 0 पर जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। यदि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं फॉर द एलोस्पिटल रूल, तो आप लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्पिटल रूल। ठीक है? एलोस्पिटल रूल को अप्लाई करना बहुत इजी है, इसकी हेल्प से आप लिमिट के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो देखो एलोस्पिटल रूल यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लिख दो अलग से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x - 10x, जरा बताओ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। x का डेरिवेटिव 1 और 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया sec² डिवाइडेड बाय जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x³ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 3x²। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का। यदि मैं यहां पर एलोस्पिटल रूल अप्लाई करता हूं तो यहां पर इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दोनों की लिमिट सेम होगी। तो इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट कर लें। अब यदि आप चाहें तो यहां पर आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप यहां पर डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखता है तो आप चाहें तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं ये अभी भी 0/0 का फॉर्मेट है। तो यहां पर एक बार और क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। चूंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर sec² - 1, यदि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो sec² - 1 जो होता है बेटा ये वैल्यू होती है tan² के बराबर, है कि नहीं। तो यदि इसको मैं यहां पर लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec² - 1 को यदि मैं लिख दूं tan², तो मैं यहां पर इस फंक्शन का लिमिट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है tan² डिवाइडेड बाय x²। x टेंडिंग टू 0 पर tan(x)/x की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर आती है। इसलिए x टेंडिंग टू 0 पर tan²(x)/x² की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 के बराबर ही मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर फंक्शन का लिमिट कितना हो जाएगा बेटा -1/3। यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि यहां पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 की, तो क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार और एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देख लें जरा एक और एग्जांपल किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू ∞ पर x³/e⁻x। फाइंड आउट करना है फंक्शन का लिमिट क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये दोनों की दोनों फंक्शन ∞ पर कैसे हैं, ये दोनों की दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर ये दोनों ही फंक्शन कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। क्लियर? इंडिटर्मिनेट फॉर्म यदि हम चेक करें ∞ पर तो हम देखेंगे कि जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आती है यहां पर ये ∞/∞ का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। क्लियर है? तो यदि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आपको दिख रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ∞/∞ का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहां पर फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्पिटल रूल। क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो या तो वहां पर हम सीरीज एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर बेटर होता है हम वहां पर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर ले कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्पिटल।
ठीक है ना, बहुत आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए जरा, एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव दे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर x। ठीक है ना, क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यदि आपको लग रहा है कि मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म कोई क्रिएट कर सकता हूं, वेल एंड गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करो और इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लो। लेकिन चूंकि यहां पर अभी भी हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। दिस इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। फंक्शन जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब फंक्शन अभी भी कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर फिर से क्या करेंगे बेटा, लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक बार और यहां पर एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूंगा। तो जरा देखिएगा, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और डिनोमिनेटर में e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ गया। जब तक कि आपके पास यहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, आप लोग यहां पर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एल'हॉस्पिटल रूल। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हुआ है, दैट स्टिल कंटेन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो यहां पर फिर से एक बार और यहां एल'हॉस्पिटल रूल लगा दें तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर फंक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय e की पावर x। क्लियर है। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई है। 6 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, नाउ दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू, तो हम बोल सकते हैं यहां पर इस फंक्शन की जो लिमिट हमें मिलेगी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, वो क्या हो जाएगी बेटा 0 के। इवन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर x की पावर n डिवाइडेड बाय e की पावर x। यदि आप कभी भी इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करोगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो आप देखोगे कि जो लिमिट आपको मिलेगी वो हमेशा 0 के बराबर मिलेगी। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया बेटा। n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। x की पावर n डिवाइडेड बाय e की पावर x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट क्या देता है बेटा, हमेशा 0 के बराबर। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया है। चलो एक और क्वेश्चन देख लें इस पर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जरा यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर फाइंड आउट करना चाहते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x इंटू ई रेस टू द पावर x। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यदि इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर, दैट विल नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये जो हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखा हुआ है वो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा, ये है 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म। स्टिल यहां पर इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एल'हॉस्पिटल रूल। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई तो एल'हॉस्पिटल रूल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं हम लोग जब 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो। यहां पर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है वो है 0 इंटू इंफिनिटी, है कि नहीं। तो क्या करें बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए, यदि आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 का नहीं है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का नहीं है, तो आप चाहें तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 0/0 की फॉर्म में, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में, वो आपके ऊपर है आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। जैसे कि इसको मैं लिख लेता हूं e की पावर x डिवाइडेड बाय माइनस 1/x, सॉरी 1/x। दैट इज 1/x। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया है किस फॉर्मेट में, 0/0 की फॉर्मेट में। आप यहां से फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं।
या फिर आप बेटर है यहां पर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बजाय इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें बेटा, x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे x अपॉन e की पावर माइनस एक्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर किस इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले वाले क्वेश्चन में। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर यदि फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है x की पावर n डिवाइडेड बाय e की पावर x का। यदि मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अप्लाई कर देंगे यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्पिटल रूल। देखो जरा क्या करेंगे यहां पर, जब एलोस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस टाइम्स e की पावर माइनस एक्स। अब आप वैल्यू पुट कर दो x की जगह पर माइनस इंफिनिटी, फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी। तो यदि कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है जो 0/0 की फॉर्म में नहीं है या फिर वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में नहीं है, तो भी हम फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्पिटल रूल। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, उसको कन्वर्ट कर दें 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। इवन आप देख सकते हैं यहां पर कई बार हमारे पास फॉर्मेट इस तरह से भी आता है जहां पर फंक्शन की जब लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर जो इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 में से कोई भी हो सकती है, लेकिन एलोस्पिटल रूल अप्लाई सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस में होता है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। यदि आपके पास इसके अलावा कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि यहां पर एलोस्पिटल रूल अप्लाई किया जाए, तो पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0/0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। क्लियर है। अब जैसे कि यहां पर देखो x की जगह पे जब इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, इंफिनिटी की पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने का फिर तरीका क्या रहेगा, यहां पर इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा किस फॉर्मेट में, 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में, यदि हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एलोस्पिटल रूल। क्लियर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में, वो भी आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि फंक्शन की लिमिट कुछ y आती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। जब राइट हैंड साइड जब आप इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा यहां से 1/x log x। चूंकि यदि मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लूं तो मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, e की पावर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन जो भी आएगा ln x डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है किस फॉर्मेट में, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x डिवाइडेड बाय x की फॉर्म में। जो भी लिमिट आएगा उसको e की पावर में रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहूंगा x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ln x डिवाइडेड बाय x, तो जरा देखो यहां पर सबसे पहले x की जगह इंफिनिटी पुट करके कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। आपको मालूम है लॉग इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कहां तक जाती है, इंफिनिटी पर इंफिनिटी, और नीचे भी कौन सी है फॉर्मेट। तो यदि आप फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट दिया। तो इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहेगा, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लिख दो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी। ये तो इस फंक्शन की लिमिट है 0 के बराबर। जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो e की पावर में इस लिमिट को पुट कर देना, तो आप देखोगे जब आप इस वैल्यू को e की पावर में पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर वो किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर।
ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, कब इसको अप्लाई करते हैं और किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुछ भी दिया जाए, यदि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा, पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0/0 या फिर ∞/∞ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।